हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नाच चिकित्सा कोर्स। आपने नाच चिकित्सा कोर्स में पहले नाच चिकित्सा क्या होती है, इसे कैसे किया जाता है, ये जानकारी दे दी। हमने आपको अलग अलग बाउल्स के बारे में जानकारी दे दी और अब हम जानकारी देने जा रहे हैं गोंग के बारे में। तो ये नाच चिकित्सा साउंड हीलिंग थेरेपी में एक गोंग को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आज हमारे साथ है नाच चिकित्सक तज्ञ डॉक्टर जयंत देशमुख, जो हमें बताने जा रहे हैं इस गोंग के बारे में और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आपने जो एक प्लेट जैसा ये देख रहे हैं, इसको गोंग बोलते हैं। ये बेसिकली बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज जो होती है, आप अगर हिमालयन रेंज में गए होंगे तो वहाँ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज में ऐसे ये देखे होंगे। इसके बड़े साइज में भी अवेलेबल होते हैं, बट और बहुत सारे मंदिरों में आपने देखा होगा। तो बेसिकली ये स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और जो हायर फ्रीक्वेंसीज जो जनरेट होती है हायर डायमेंशन में, ये आपको लेके जाता है। तो देखते हैं ये कैसे साउंड करता है। देखा ये गोंग का इस्तेमाल नाच चिकित्सा में कैसे किया जाता है। हमने देखा डॉक्टर जयंत जी देशमुख गोंग का इस्तेमाल करते वक्त काफ़ी अलग अलग प्रकार के हैमर का यूज़ किया गया और इससे अलग अलग साउंड्स हैं। तो इसके बारे में हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। इसे क्या कहते हैं? बेसिकली स्ट्राइकिंग मैलेट्स बोलते हैं। ये मैलेट्स है, जैसे अलग अलग प्रकार के आप देख रहे हैं। इसका वेट अलग है। जैसे मैं इससे स्ट्राइक करता हूँ तो एक हार्ड, इससे अगर मैं ये करता हूँ तो एक सॉफ्ट साउंड आता है। तो जितना प्रेशर हम इस पे देंगे, जिस तरह से इसको लेकर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, उसका साउंड जनरेट होता है। और ये जो साउंड है ये आपको हायर डायमेंशन में लेके जाते हैं। जो अपना चेतना जो है, जिसको कॉन्शियसनेस हम बोलते हैं, ये कॉन्शियसनेस को आपको हायर कॉन्शियसनेस में लेके जाता है। तो ये अलग अलग स्ट्राइकर के माध्यम से अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड निकाला जाता है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड अलग अलग हीलिंग थेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है। तो इन्होंने जो बात की हायर कॉन्शियस, हायर डायमेंशन, इसके बारे में आप हमें थोड़ा विस्तार में बताइए। हायर कॉन्शियसनेस जो बोलते हैं कि हम लोग चेतना का स्तर है। जैसी चेतना हमारी बढ़ती रहती है, हमारा अवेयरनेस बढ़ना शुरू हो जाता है। बेसिकली सभी दुखों का कारण जो है वो हमारे प्रति अनअवेयर होना। जैसे हम जागरूक होना, हमारी जागृति जब जैसी होना शुरू हो जाता है, ये साउंड, ये वाइब्रेशंस आपको वो जागृति की ओर लेके जाते हैं। अपने खुद के प्रति जागृति, हमारे सराउंडिंग में जो हो रहा है उसके प्रति जागरूक, हम जितना जागरूक होंगे उतने हमारे दुख ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कॉन्शियसनेस या चेतना जैसी हमारी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली हम लोग वो एक स्टेट ऑफ नॉलेज जिसको बोलते हैं, एक ज्ञान के इसमें हम चले जाते हैं। वो बोध हमें होना शुरू होता है और जो दुख है किस वजह से हो रहा है इसका बोध अगर हम हो जाए तो हम लोग वो दुख हमारे ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाते हैं। तो हमने देखा
इस वीडियो मॉड्यूल में, इस कोर्स के वीडियो मॉड्यूल में ये गोंग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, हमें डॉक्टर जयंत जी देशमुख ने पहले बताया नाच चिकित्सा होती क्या है, बाद में बाउल के बारे में जानकारी दी और अब गोंग के बारे में। तो हम अगले वीडियो मॉड्यूल में दिखाने जा रहे हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट्स नाच चिकित्सा में, हीलिंग थेरेपी में इस्तेमाल किए जाते हैं। धन्यवाद।